नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी से जयंत चौधरी खुद चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है? और क्या जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? क्योंकि पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के एक बयान ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन में शामिल रालोद के एक दावे ने पश्चिम यूपी की सियासी जमीन को गरमा दिया है। रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में वक्त कम बचा है, लिहाजा सभी तमाम राजनीतिक दल अपनी सीटों पर मजबूत पकड़ बना लेना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में हिस्सा आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी इन दिनों पश्चिम यूपी के दौरे पर है और जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन में मौजूद यूपी में रालोद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि सीटों के बंटवारे से पहले समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर अपना दावा पेश किया था, तो वहीं कांग्रेस ने भी 30 से 40 सीटों पर अपना दावा पहले ही ठोक दिया है। वहीं रालोद भी 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हालांकि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला तो इंडिया गठबंधन में आपसी समझौते के बाद ही हो पाएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर इस वक्त रालोद ने मजबूती के साथ अपना दावा पेश किया है, उन सीटों पर चर्चा यह भी है कि रालोद मुखिया खुद भी और अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट और रालोद का गढ़ कहे जाने वाले बागपत सीट की। इन दोनों सीटों पर पहले भी रालोद चुनाव लड़ती आई है और इस वक्त दोनों ही सीटें रालोद के कब्जे से बाहर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो खुद जयंत चौधरी ने बागपत से चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा के सत्यपाल सिंह के सामने वे चुनाव हार गए थे। वहीं 2019 में ही चौधरी अजीत सिंह भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव हारे थे। लेकिन एक बार फिर आरएलडी इन्हीं दोनों सीटों पर फिर से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी व उनकी पत्नी चारू चौधरी खुद इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। लेकिन जब मीडिया ने जयंत चौधरी से इस पर सवाल किया तो जयंत चौधरी ने खुद ही इसका खुलासा कर दिया। नहीं, कोई संख्या पे कोई बात नहीं है। वो दावे होते रहते हैं कि हमने 12 मांगी, 18 मांगी और ये देखो काम तो हमें सब जगह करना पड़ेगा। दावा क्या है? मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, गठबंधन आपसे कोई क्यों करेगा जब तक आपकी तैयारी बूथ तक हर जगह नहीं होगी। और वो तो चिंता मत करो, बागपत जहाँ खड़े हैं हमें ही लड़ना है। यहाँ की तो कोई चिंता नहीं ना, ठीक हो जाएगा, बढ़िया होगा। ये चर्चा है कि मुजफ्फरनगर से चारू जी और यहाँ से आप उतरेंगे। नहीं, ऐसी को चारू की कोई लड़ने की इच्छा नहीं। चुनाव लड़ने के लिए चेहरा तो तैयार नहीं जी, सबको तैयार है। विपक्ष जो है 6 महीने से तैयार। हमारे गांव में बहुत काबिल लोग हैं, कोई भी लड़ सकता है। 140 करोड़ की बात करते हैं ना मोदी जी, 140 करोड़ आबादी इतनी काबिल है हमारी। आप उतरेंगे चुनाव में, नहीं उतरेंगे यहाँ से? बस ये निर्णय ले लेंगे, जनता के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे जो पार्टी को जिससे फायदा पहुंचे। तो सुना आपने, आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर की सीट पर चारू चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा पर पूरी तरह विराम लगा दिया। लेकिन बागपत लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी ने सस्पेंस बरकरार रखा। इस सस्पेंस को बनाए रखने के पीछे भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि सीटों के बंटवारे से पहले जयंत चौधरी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते ताकि विपक्षी पार्टियों को इसका फायदा उठाने का मौका न मिल जाए। और दूसरी वजह, पार्टी के अंदर मौजूद दावेदारों में असंतोष की भावना पैदा न हो, क्योंकि जयंत चौधरी जानते हैं कि वे भले ही राज्यसभा सांसद हो, लेकिन बागपत में उनका प्रतिनिधित्व होना भी जरूरी है। क्योंकि बागपत की जनता आज भी चौधरी चरण सिंह व चौधरी अजीत सिंह की तरह ही जयंत चौधरी को सम्मान देती है। ऐसे में जयंत चौधरी की नजर महज बागपत मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नजर पश्चिम उत्तर प्रदेश की और भी दर्जनों सीटों पर है। वहीं जयंत चौधरी के इस बयान से यह तो साफ हो चुका है कि चारू चौधरी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रही। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जयंत चौधरी
चुनाव लड़ने का ऐलान करके जरूर पश्चिम यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।